मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे पीजी कोर्स का टॉपिक है पेपर 12 BRA-BU का CBCS सिलेबस का है, जिसमें चैप्टर टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स पेपर 12। इसी का एक टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको कार्टेजियन फॉर्म में दिखाना है। कार्टेजियन का मतलब XYZ के फॉर्म में। अब देखिए, जैसे एक क्यूब है, इसका इसमें लिक्विड भरा हुआ है, क्यूब शेप का बर्तन है, उसमें एक पॉइंट P है, लिक्विड का पार्टिकल का एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट XYZ है और डेंसिटी रो है। और उसी प्रकार अब दूसरा है जो ये इधर से पार्टिकल इधर से A है, इधर से B है। जितना कहा जाता है मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का यही वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना लिक्विड इधर से इन करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर निकल जाएगा। तो वही देखिए, वही सब लिखा हुआ है। कंसीडर डेल बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेल चाहे रो कहिए, कंसीडर रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द पॉइंट P XYZ, जो पॉइंट P है लिक्विड का जिसका कोऑर्डिनेट XYZ है, एंड UVW बी द वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर z एक्सिस के पैरेलल है। देखिए, इधर से जैसे यहाँ इस पॉइंट से इधर x एक्सिस के पैरेलल है, इधर y एक्सिस के पैरेलल है और इधर z एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कंस्ट्रक्ट ए स्मॉल पैरेललोपाइप्ड, कंस्ट्रक्ट करते हैं एगो स्मॉल पैरेललोपाइप्ड है विथ एज ऑफ लेंथ डेल x डेल y और डेल z, जिसका लेंथ इधर x के रेस्पेक्ट में डेल x, y के रेस्पेक्ट में डेल y और z में डेल z है। पैरेलल टू द देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस, जो अपने एक्सिस के पैरेलल है। देखिए, यहाँ से कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं। देखिए, कंसीडर डेल बी द लेट एनी क्लोज सरफेस बी टेकन इन द फ्लूइड। इसमें हम कोई क्लोज सरफेस है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। देन द इंक्रीज इन द मास, जैसे उसमें हम मास को इंक्रीज कराएंगे ऑफ द फ्लूइड, किसका, फ्लूइड का मास, विद इन द सरफेस इन एनी टाइम डेल टी। तो उसमें जब सरफेस, उसमें जब इंक्रीज कराएंगे तो उसका सरफेस भी बढ़ेगा, साथ साथ टाइम भी लगेगा, तो टाइम लगा डेल टी इज इक्वल टू द एक्सेस ऑफ मास दैट फ्लो ओवर द मास दैट फ्लो आउट इन द सेम टाइम एट डेल टी। तो कह रहा है जितना टाइम में इन करेगा उतना ही टाइम में एग्जिट करेगा, सेम टाइम एट डेल टी, जो डेल टी है। इसका मतलब मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस इन थ्रू द फेस PQRS, जो PQRS, देखिए PQRS इधर वाला फेस से जो लिक्विड को हम इसमें डालते हैं, कह रहा है मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस इन थ्रू द फेस PQRS इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू डेल इंटू डेल y इंटू डेल z इंटू डेल u पर यूनिट मास, जो क्या होगा, पर यूनिट मास होगा। और रो क्या है, डेंसिटी है। तब डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम। तब यहाँ से डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखिए, डेंसिटी रो इंटू डेल y डेल z डेल u के रिस्पेक्ट में लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ये मास हो गया। तो यही कह रहा है पर यूनिट मास। इफ FXYZ, इसको मान लेते हैं FXYZ, जो f फंक्शन है XYZ की, इसको मान लेते हैं से मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस आउट थ्रू द अपोजिट फेस, जो इसका अब इधर से इन करता है, इसका अपोजिट फेस से आउट करता है। जो अपोजिट फेस क्या है, P'Q''R'। देखिए, इधर से PQRS से इन करता है, P''Q''R'' S' से आउट करता है। इसका मतलब FX प्लस डेल x
वाई जेड। तो यहाँ से इसका एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी एक्स प्लस डेल एक्स और वाई जेड जस के तस। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख देते एफ एक्स वाई जेड प्लस डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स वाई जेड प्लस डॉट डॉट डॉट, किससे? बाई टेलर्स थ्योरम, बाई टेलर्स थ्योरम से आ जाएगा। अब देखिए, द एक्सेस ऑफ मास डैट फ्लो इन ओवर द मास डैट फ्लो आउट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो क्या था एक्स एक्सिस के इधर से था, डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास डैट इंटर थ्रू द फेस पी क्यू आर एस माइनस मास डैट लिव्स थ्रू द फेस पी डैश क्यू डैश आर डैश एस। कह रहा है जितना मास, जितना वॉल्यूम उसका मास में, यानी उसका जो क्वांटिटी है जितना इन करेगा पी डैश पी क्यू आर एस फेस से, उतना ही पी डैश क्यू डैश आर एस से एग्जिट करेगा। तो इसका माइनस कर दिए, इसका मतलब एफ एक्स वाई जेड इसका था इन वाला, एग्जिट हो गया एफ एक्स वाई जेड प्लस, यहाँ देखिए यहाँ क्या किए, ये ना था, यहाँ देखिए पी डैश क्यू डैश आर डैश एस से, तो क्या था एफ एक्स वाई जेड प्लस डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स वाई जेड प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यही कर दिए। अब देखिए यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो एफ एक्स वाई जेड से एफ एक्स वाई जेड जीरो हो गया, माइनस पूरा में है, तब बच गया माइनस डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स वाई जेड। इसको देखिए डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू डेल वाई डेल जेड के रूप में। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए माइनस डेल बाई डेल एक्स रहने दिए, डेल यह एक्स वाई जेड किसका, यू का फंक्शन होता है, तो डेल यू इंटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। सिमिलरली द एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवरफ्लो आउट थ्रू द फेस क्यू डैश आर डैश आर एंड पी डैश एस डैश, अगर ये ओवर कर रहा है दूसरे फेस से तब क्या होगा, तो यहाँ से जैसे ही होगा पी क्यू आर एस से था, इंटर करता था पी डैश क्यू डैश आर डैश से। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ देखिए क्यू डैश आर डैश, देखिए यहाँ से देखिए क्यू डैश आर डैश इस फेस से इंटर करेगा तो उधर से निकल जाएगा। तो वही यहाँ लिख रहा है, सिमिलरली द एक्सेस ऑफ द फ्लो इन ओवरफ्लो आउट थ्रू द फेस क्यू डैश आर डैश आर एंड पी डैश एस। तो ये हो जाएगा, यहाँ था डेल एक्स तो यहाँ हो जाएगा डेल माइनस डेल वाई, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में था तो यहाँ डेल बाई डेल वाई इंटू यहाँ डेल यू वाई जेड था, तो यहाँ यू के जगह पर यहाँ भी हो जाएगा आई एक्स जेड हो जाएगा। तो वही कर रहा है डेल भी इंटू डेल एक्स डेल जेड इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल वाई हो जाएगा, यहाँ डेल यू एक्स था तो यहाँ डेल वाई हो जाएगा, डेल यू के जगह पर डेल भी हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इक्वेशन 4 हो जाएगा। And the excess of flow in overflow out through the faces P dash Q and S dash R dash R। उसी प्रकार वहाँ था डेल एक्स तो यहाँ माइनस में डेल एक्स तो यहाँ डेल जेड हो जाएगा, और वहाँ डेल बाई डेल एक्स था तो यहाँ डेल बाई डेल जेड हो जाएगा, वहाँ डेल यू था उसके बाद डेल भी था यहाँ डेल डब्ल्यू आ जाएगा, तो वहाँ डेल यू के साथ वाई जेड था तो यहाँ डेल डब्ल्यू के साथ एक्स वाई हो जाएगा। इसका मतलब माइनस डेल बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू बाहर कर दिए, डेल अब देखिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इक्वेशन 5। इसका मतलब टोटल मास इनसाइड द पैरेललोपाइप इक्वल टू डेल इंटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन द मास इनसाइड द पैरेललोपाइप इक्वल टू डेल बाई डेल टी इंटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल में बाई डी डेल टी इंटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इक्वेशन 6। किससे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। किससे? बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी है। इसका मतलब रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन इक्वल टू रेट ऑफ मास आउट, यानी जितना इन करेगा उतना ही आउट करेगा। अब देखिए दोनों है तब इसको इक्वल के एक तरफ ले आते हैं तो रेट ऑफ मास इन माइनस रेट ऑफ मास आउट हो जाएगा।
इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं डेल बाई डेल्टा डी टी इक्वल टू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस, सब में से कॉमन ले लिए माइनस तीनों को, तो डेल बाई डेल एक्स डेल यू, फिर प्लस यहाँ दूसरा था डेल बाई डेल वाई डेल भी, प्लस तीसरा था डेल बाई डेल जेड डेल डब्लू इंटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब देखिए यहाँ से डेल्टा डेल बाई डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोनों तरफ से डेल एक्स डेल वाई डेल जेड काट दिए तो इधर बच जाएगा सिर्फ माइनस डेल बाई डेल एक्स डेल यू प्लस डेल बाई डेल वाई डेल भी प्लस डेल बाई डेल जेड डेल डब्लू। और यहाँ से देखिए माइनस इधर ले आएंगे तो प्लस में, इधर हो जाएगा 0, तो वही डेल बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स डेल यू प्लस डेल बाई डेल वाई डेल भी प्लस डेल बाई डेल जेड डेल डब्लू इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल बाई डेल्टा टी प्लस यू डेल रो बाई डेल एक्स प्लस भी डेल रो बाई डेल वाई प्लस डब्लू डेल रो बाई डेल जेड प्लस डेल कॉमन ले लिए तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल भी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्लू बाई डेल जेड विच इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। इक्वल टू यहाँ क्या था 0, इसको क्या कहते हैं विच इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। यह किस में होता है, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में होता है। इसका मतलब सिंस देखिए सिंस डेल इज कांस्टेंट, इसका मतलब डेल बाई डेल्टा डेल एक्स इक्वल टू डेल बाई डेल्टा डेल वाई बराबर डेल बाई डेल्टा डेल जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन 7 बिकम्स डेल बाई डेल्टा डेल्टा टी प्लस रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल भी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कार्टेजियन फॉर्म। यही हो गया इसका आंसर। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार डेली के डेली एक टॉपिक हम पीजी कोर्स के लाएंगे। जय हिंद।